इनका दाखिल खारिज नहीं हुआ है उनके लिए बहुत बड़ी खबर जो है निकलकर सामने आया हुआ, जैसा कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक आदेश जारी कर दिया गया है जिसमें कहा गया है कि जिस जमीन का दाखिल खारिज नहीं हुआ है उनके लिए जो सुप्रीम कोर्ट का नया आदेश बहुत ही खुशखबरी देने योग्य है, जैसे कि सीधे तौर पर दाखिल खारिज की प्रक्रिया को पूरी तरह से बदल दिया गया है। हालांकि जो है 2021 में सुप्रीम कोर्ट ने जितेंद्र सिंह बनाम जो है राजस्थान में जो है मामले में एक स्पष्ट किया था कि जो है दाखिल खारिज मोटेशन में किसी को जो है मालिकाना हक जो है नहीं मिल सकता है, बल्कि मालिकाना हक केवल जो है सक्षम न्यायालय यानी कि सिविल कोर्ट कर सकती है। यह फैसला जो है उन लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है जिनके जमीन के कागजात जो है मोटेशन के बाद भी जो है विवादित है, मतलब दाखिल खारिज करने के बाद भी जो है विवादित है, क्योंकि मोटेशन सिर्फ जो है रिकॉर्ड को अपडेट जो है करता है, संपत्ति का जो है मालिकाना हक नहीं देता है। मतलब मोटेशन को बहुत सारे लोग ये समझ लेता है कि जो है मोटेशन करा लिए, मतलब जमीन मेरे नाम से रहे ना रहे, मोटेशन करा लिए, रसीद मेरे नाम से कट रहा है तो हम जो है उसका मालिकाना हक प्राप्त कर लिए। नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता है। मोटेशन जो है आपका एक जो है लगान सरकार वसूल करती है, उसका एक जरिया है, एक माध्यम है, उससे आप सरकारी जो है सेवाओं का लाभ ले सकते हैं। मोटेशन मतलब यही होता है। मालिकाना हक जो है उसको तभी मिल जाता है जब वो सेल डीड उसका तैयार किया जाता है, जब वह किसी से जो है केवाला वगैरह लेता है और जो सरकारी वेबसाइट पर जब उसका अपलोड किया जाता है उसी समय वह जो है मालिकाना हक को प्राप्त कर लेता है। लेकिन मोटेशन जो है सरकार लगान वसूल करने के लिए होता है, जिसे आप दाखिल खारिज और मालिकाना हक पर सुप्रीम कोर्ट ने एक रुख जो अपनाया है। मोटेशन सिर्फ जो है रिकॉर्ड को अपडेट है। सुप्रीम कोर्ट के अनुसार दाखिल खारिज या मोटेशन का मतलब यह होता है कि राजस्व रिकॉर्ड में खरीदार का नाम जो है दर्ज हो जाता है, इसे संपत्ति का मालिकाना हक नहीं मिल जाता है। मालिकाना हक जो है तय करने का अधिकार केवल सिविल कोर्ट को है। किसी भी संपत्ति का जो है अंतिम मालिकाना हक केवल सिविल कोर्ट के द्वारा ही तय किया जा सकता है। और रजिस्ट्री और मोटेशन में अंतर है। जमीन की रजिस्ट्री कराने के बाद जो है मोटेशन होता है, जिसे 35 दिनों के बाद जो है मोटेशन किया जाता था, अब जो है तुरंत मोटेशन किया जाएगा। ऐसा निर्देश जो है दे दिया गया बिहार सरकार के द्वारा। इसे सरकारी रिकॉर्ड में जो है नाम को बदलता है, मतलब आपने किसी के जमीन को अगर यदि खरीदा है, मतलब रजिस्ट्री करवाया है, तो वो किसी और का नाम था, वहां पे आपका नाम दर्ज कर लिया जाता है। लेकिन खुद में जो है संपत्ति का मालिकाना हक का सबूत जो है नहीं होता है। वह तब होता है जब आप जो रजिस्ट्री करा लेते हैं, मोटेशन करा लेते हैं, पूरी तरह से लगान वगैरह सरकार को देना शुरू कर देते हैं, तब जो है उसमें मालिकाना हक आपका साबित पूर्ण रूपेण हो जाता है। आपका दाखिल खारिज नहीं हुआ है तो इसका मतलब यह नहीं है कि आप जो है मालिक नहीं है, लेकिन आपको जो है जल्द से जल्द दाखिल खारिज कराना बहुत जरूरी है। अगर किसी और ने जो है गलत तरीके से दाखिल खारिज करवा लिया तो भी जो है चिंता ना करें, क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार जो है गलत तरीके से मोटेशन किसी को जो है मालिकाना हक नहीं मिल सकता। मतलब आपने यदि रजिस्ट्री नहीं करवाया और जो है मोटेशन वगैरह करा लिए हैं तो आपको जो है इसमें मालिकाना हक नहीं मिल सकता है। जमीन का अंतिम मालिकाना हक पाने के लिए जो है आपको सक्षम न्यायालय यानी कि सिविल कोर्ट में जाके दावा पेश करना पड़ेगा। जी हाँ, सभी दस्तावेज और सबूतों के आधार पर जो है आपका मालिकाना हक का फैसला किया जाएगा। संक्षेप में मैं आपको एक बार बता दूं कि जो है माननीय सुप्रीम कोर्ट का फैसला यह सुनिश्चित करता है कि दाखिल खारिज की प्रक्रिया कोई भी गलत तरीके से किसी भी संपत्ति का मालिक नहीं बन सकता। अगर यदि आप पैसा वगैरह दे के अपने जमीन का जो है मोटेशन वगैरह करा लेते हैं, अगर आपका दाखिल खारिज नहीं हुआ है या किसी ने गलत तरीके से मोटेशन करवा लिया है आपके जमीन का, तो जो आप सिविल कोर्ट में जाकर संपत्ति के अधिकार के लिए जो कानून बना हुआ उसमें आप जो है दायर कर सकते हैं। कानूनन जो है उससे आपको लेके वापस कर दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर जो फैसला दिया है उन सभी बातों पर जो है आज हम चर्चा करेंगे। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने एक तरफ से जो है वैसे जमीन जिनका जो है दाखिल खारिज नहीं हुआ है उन जमीनों को लेकर जो है बहुत बड़ी जो है खुशखबरी जो है दे रखा है। आपने जो है जमीन को 20 साल, 30 साल, 50 साल, 100 साल, 2 महीना, कितनों समय पहले यदि आपने उस जमीन को खरीदा है तो जो है उन जमीनों का दाखिल खारिज ना होने की स्थिति में सुप्रीम कोर्ट में जो है फैसला सुनाया गया है कि इसकी पूरी जानकारी आप सभी को हम बताएंगे। 15 साल के भीतर जितना जमीन का मोटेशन नहीं हुआ है आप डायरेक्ट उसका मोटेशन में लगाइए, आपका मोटेशन
कर लिया जाएगा, 15 साल से ऊपर हो चुका है तो आपको जो है कारण बताना पड़ेगा भाई कि आपने क्यों इतना दिन तक जो है म्यूटेशन नहीं करवाया। और सबसे पहले हम बात करेंगे आखिर में जो है दाखिल खारिज जो है होता क्या। सभी पहली बार जो है आप हमारे चैनल पर आए हुए हैं तो जो है चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। देखिए, दाखिल खारिज का मतलब होता है कि जो है जो आपका काम पहले था उसको जो है खारिज कर दो, मतलब पहले जिसके नाम से था उसको हटा के जो नया व्यक्ति उसके नाम पर खारिज कर दिया जाता है, पहले का नाम जो है हटा दिया जाता है। उदाहरण से आप समझिए कि आप जो है जिस जमीन को जो है अपने नाम पर खरीदते हैं वो जमीन आपके नाम पर होगा, तो उसका जो पहले वाला नाम जो था उसका नाम को खारिज कर दिया जाता है और आपका नाम को वहाँ पे दाखिल कर दिया जाता है। जो व्यक्ति खरीदता है यानी कि रजिस्ट्री करवाता है उस नाम पर जो है दाखिल कर दो। जो नया आदेश जो नया रजिस्ट्री जो है आया है उनका नाम वहाँ पे दाखिल हो जाएगा, पुनः जो है पहले वाले व्यक्ति का नाम जो है हटा दिया जाएगा यानी खारिज कर दिया जाएगा। दाखिल खारिज हिंदी में क्या कहा जाता है कि आखिर में क्लियर में जो है समझते हैं। अब जो है दाखिल खारिज को अंग्रेजी में जो है लैंड म्यूटेशन कहा जाता है और हिंदी में जो है नामांतरण वगैरह भी कहा जाता है और जो है दाखिल खारिज भी कहा जाता है। जमीन और म्यूटेशन का मतलब होता है कि जानकारी वर्तमान में जो है जानकारी अभी उपलब्ध है, प्राइम टाइम में उसे म्यूटेशन कहा जाता है। जो अभी जमीन खरीद बिक्री हुआ है, रजिस्ट्री हुआ है, उसके आधार पर जो है नाम का म्यूटेशन करना यानी कि जो है बंद करके बदल देना प्रक्रिया उसे म्यूटेशन कहा जाता है। चल सर्कल ऑफिसर के नाम पर जो है जमीनों को बदलने की जो प्रक्रिया उसे जो है करंट में मालिक होते हैं। जो खरीद बिक्री या पूर्वजों के नाम पर जो जमीन होते हैं, मान लीजिए कि हमारे पूर्वजों के नया दादा परदादा के नाम पर जो जमीन है, पिता के नाम पर जो जमीन है उसे जो है आपस में जो आप लोग बंटवारा करते हैं उसे जो आपस में बांट लेते हैं, लेकिन जो है म्यूटेशन वगैरह मतलब अपने नाम पर ट्रांसफ़र नहीं कराते हैं तो जो है वो वहाँ पर रिकॉर्ड में पुराना ही शो करता है। इसलिए आपको जो है वहाँ पर रजिस्ट्री कराना बहुत ज़रूरी है। आपस में बंटवारा करने के बाद जो है बहुत ही नामांतरण करवाना बहुत ज़रूरी है, नाम को हटाना और अपने नाम को वहाँ पे डालना। जैसे मेरे जो है दादा के नाम से ज़मीन था, मेरे पिताजी के नाम पर वो ज़मीन करा लिया, मेरे बड़े पापा के नाम पर था, चाचा ने जो है अपने नाम पर करा लिया, तो पहले जो था मेरे दादा परदादा लोगों का था ज़मीन उसमें जो है अपने नाम पर करा लिया, दाखिल खारिज जो है अपने नाम पर ऐड करा लिया। मतलब ज़मीन एक प्रकार से ट्रांसफ़र हो रहा है, एक तरह से दाखिल और खारिज उसको कहा जा सकता है, उसे दाखिल खारिज कहते हैं। मतलब कि पुराना आदमी का नाम को वहाँ पे हटाना और नया आदमी के नाम को वहाँ पे जुड़ जाना जो है दाखिल खारिज कहलाता है एक तरह से। म्यूटेशन केवल जो है रेवेन्यू रिकॉर्ड के लिए होता है, मतलब जैसे कि मैंने पहले आपको बताया था म्यूटेशन केवल लगान वसूल करने के लिए होता है। रेवेन्यू का मतलब होता है म्यूटेशन के लिए आप सरकार को रेवेन्यू देते हैं, पैसे देते हैं, रसीद कटवाते हैं, मालगुजारी देते हैं, ये सभी जो है म्यूटेशन कहलाता है। आदमी इसलिए जो है म्यूटेशन कराता है और रजिस्ट्री हो गया उसका मालिकाना हक आपको मिल चुका है। सरकार के रिपोर्ट में जो है दर्ज होता है या टैक्स जो है दे रहा है, वहाँ पर जो है आप लोग जो है लगान जमा कर रहे हैं तो आपको जो है रसीद कट रहा है। मतलब सरकार के रिकॉर्ड में है कि जो है इस ज़मीन को आपने इसका जो है लगान आपने ही दिया है, आपके नाम से कटा है, आप सरकार को टैक्स जमा कर रहे हैं। क्लियर है। लेकिन बोला जाता है ज़मीन रजिस्ट्री कराने के बाद वो जो है दाखिल खारिज कराना पड़ता है। जैसे आपका जो है जो भी बिहार सरकार है, झारखंड सरकार है, जो राज्य सरकार है उसके नाम उसके वेबसाइट पर चढ़ाने के लिए जो है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा क्या स्टेटमेंट दिया गया दोस्तों, ये सभी आप सभी को जानना बहुत ही जरूरी है। सबसे पहले आपको समझना ये जरूरी है कि जो है देखिए सुप्रीम कोर्ट की तरफ से मुख्य फैसला दिया गया कि जब दाखिल खारिज हो जाता है, हमने जो है खरीदा है किसी भी ज़मीन को, तो जो है भाई मेरे नाम पर जो है करना है, तो उसे दाखिल खारिज जब तक नहीं कराएंगे तब तक जो है सरकार को हम लगान अपने नाम पर नहीं दे सकते, क्योंकि जिसके नाम से हम खरीदे उन्हीं के नाम से जो है लगान जमा होते रहता है। जो लगान देंगे वो मेरे नाम से सरकार के पास जाएगा। अब जब रजिस्ट्री करा लेते हैं तो जो है अपने ज़मीनों को रजिस्ट्री करा लेने के बाद इसमें एक बड़ा सवाल है, बहुत सारे लोगों को नहीं मालूम होता समाज में, देखिएगा गलत तरीके से जो है नामांतरण वगैरह करा लिया जाता है, रसीद वगैरह जो है कटवा लिया जाता है फर्जी तरीके से। तो अब जो है ऐसा नहीं होने वाला दोस्तों, अब सब कुछ ऑनलाइन कर दिया गया। आप कहीं से भी घर बैठे रसीद को कटा सकते हैं, चाहे आप किसी भी राज्य के व्यक्ति हैं, आपके चाचा के साथ, आपके जो मामा के साथ, आपके मतलब गोतिया लोग क्या करता है, जो है वंशावली वगैरह देके ज़मीन को अपने नाम पर ट्रांसफ़र करा लिया जाता है, वंशजों की ज़मीन को, मतलब पूर्वजों की ज़मीन को बेटा वगैरह बन के। तो ये गलत तरीका, यह कार्य को यदि आप करते हैं तो आपको जो है कानूनन जुर्माना भी देना पड़ सकता है, आपको जेल भी जाना पड़ सकता है। अगर आपके दादाजी नहीं रहे, अगर आपके पिताजी के साथ जो ऐसा व्यवहार होता है
तो जो है समाज में जो है इस तरह का जो है व्यवहार देखने को मिल रहा है। जमाबंदी में नाम वगैरह के बहुत लोग जो है सुधार करवा लेता है और हम पूर्वजों का नाम जो है डाल के उस ज़मीन का जो है मालिक बनने का प्रयास करते हैं। पैसे के बल पर जो है ये सभी कार्य किया जाता है, जो कि बहुत ही गलत है, इतना नहीं करना चाहिए। चाहे दाखिल खारिज हुआ हो या नहीं हुआ हो मेरे भाई, तो जो है आपका जो ज़मीन, आपके जो पूर्वजों के नाम पर ज़मीन है उसे आप अपने नाम पर आसानी से कर सकते हैं। लेकिन किसी और का ज़मीन है, वो उसका चाहे बेटा बेटी रहे ना रहे, आप अपने नाम पर उसे नहीं ले जा सकते। यदि आप पकड़े जाते हैं तो जो है इसका हर्जाना आपको देना पड़ सकता है। दाखिल खारिज जो है डिले होने का अधिकार जो है नहीं होता। मान लीजिए आपको जो मोटेशन में दाखिल खारिज देरी हो रही है, तो आपको जो है वहाँ पे बताना पड़ेगा किस कारण से देरी किए हैं। 15 साल के हो चुका है तो आपको बताना पड़ेगा कि 15 साल तक आप कहाँ थे। आप जो उस ज़मीन को जो है बेदखल कर दिए जाएंगे यदि ज़्यादा दिन तक आप दाखिल खारिज नहीं कराते। तो एक तरह से ये हुआ कि सरकार को आप जो है लगान नहीं देना चाहते। 15 साल से जो सरकार का लगान को आपने जो बकाया रखा है वो कौन देगा? सरकार जो यही सब सवाल किया जाता है। आपका ज़मीन, आपके पूर्वजों की ज़मीन है तो अपने नाम पर आप मोटेशन कराइए और सरकार को लगान दीजिए, तब जाके जो है ज़मीन का आप जो असली वारिस कहलाएंगे, उस ज़मीन का असली जो मालिकाना हक को आप रखेंगे। मतलब पूर्वजों के नाम पर जो ज़मीन है वो जीवित व्यक्ति के नाम पर करने के लिए जो है राजस्व महाअभियान जो है चलाया जा रहा है। बिहार में अभी खास करके ज़मीन सर्वे जो चलाया जा रहा है, इसीलिए जो है चलाया जा रहा है कि जो है जितना भी मृत व्यक्ति है सभी का नाम हटाकर जीवित व्यक्ति के नाम पर ट्रांसफ़र किया जाए। और बहुत जल्द जो है आपको यह देखने को भी मिल जाएगा। इसी तरह वीडियो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।